यहाँ पर 5 है। हाँ 4 आज नहीं चले, यहाँ पर 5 है। सबसे बड़ा सॉन्ग हिट देवी मेरे बड़े के दिलवाओगे। आज इनसे पूछ लो क्या दिलवा रहे हैं अरविंद गुप्ता जी, खाली बातों से ही खुश करेंगे या कोई नौलखा हरवारा लाएंगे? बिल्कुल, अब यही समझो कि ये गाना मैंने आप ही के लिए गाया था और अब आप ही अपने हस्बैंड को कैसे बोलोगे वो आप पे है। आ जाओ सही। विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। वापिस आए हमारे बीच में सरदार इंद्रजीत सिंह अष्ट, शहीद भगत सिंह सोसाइटी के और उनके बहुत सारे साथी आए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम के टाइम से चली आ रही है और आज यकीन मानिए पूरी दुनिया इन्हें नमन कर रही है। और एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हुए आज की शाम हम शुरू करते हैं। मैं आई एम नॉट फ्रॉम द ग्रुप, मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मैं कर्नल राजेश जिंदल मेरा नाम है और मुझे सौभाग्य मिलता रहा पिछले कई सालों से जो आवाज़ आप सुनते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी पर। आप प्रवेश रत्न जी का एक बार पुनः स्वागत हमारे विधायक। और अरविंद गुप्ता जी स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद भी जिस तरह की आज यहाँ पे अभी बता रहे थे कि जो छोटी छोटी बच्चियां गोद में इन्होंने खेलती देखी, आज उन बच्चों की शादी हो गई है। कितने सालों से इस परंपरा को निभाते हम आए हैं। बाहर बग्गियां हैं, कारें हैं और आज एक विशेष प्रबंध जो यहाँ पे ललवानी साहब की तरफ से मैं बताना चाहूँगा। स्पेशल भोजन जो व्यवस्था की गई है और उन्होंने खास तौर से बताया जो बूंदी का एक विशेष प्रबंध और खास तरीके से जो लड्डू मंगवाए गए, सिंधी कढ़ी चावल। तो एक बार मन से हम अपनी दुआएं, अपना नमन अरविंद गुप्ता जी और इस पूरी जो भी संयोजक यहाँ पे हैं और यहाँ जितनी आप सब सुहागने आई हैं जो इस प्रथा को आगे बढ़ा रही हैं, आप सबको भी हमारा नमन है। मालती जी हमारे बीच अभी पधारी हैं, आपका वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। एक छोटा सा पौधा जो गुप्ता जी ने लगाया था लगभग 30 साल पहले, आज मैं कहूँगा पूरा पटेल नगर ही नहीं पूरी दिल्ली के लोग यहाँ कम से कम आज 2,500 से 3,000 लोग इस पंडाल में उपस्थित रहे हैं जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से इस त्योहार को मनाया है। और इसका श्रेय अगर जाता है बहुत बड़ी निस्वार्थ सेवा ये है देवी और सजन। हमारे बीच में जतिन निश्चल जी हैं और शहीद भगत सिंह सोसाइटी के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। आइए हम इन लोगों से जानते हैं कि पिछले 27 साल से जो निरंतर यहाँ पर व्रत महोत्सव समिति ईस्ट पटेल नगर के द्वारा करवा चौथ पूजन का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, उसमें किस तरह से देखते हैं और आगे इस कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और क्या विश्वास है यहाँ पर लोगों को जो कि 27 सालों से निरंतर एक क्रम में हर साल कुछ अलग ही दिखता है। यहाँ पर जानते हैं जतिन निश्चल जी से, क्योंकि शुरू से अरविंद गुप्ता के सहयोगी के तौर पर इसमें कार्यक्रम में शिरकत लेते रहे। जानते हैं निश्चल जी, ये कार्यक्रम जो है ऐसे ही विचार आया आज से 27 वर्ष पहले किसी के चौक होते थे, किसी के बरामदे होते थे, वहाँ पर बैठ के पूजा कर लेते थे। लेकिन हमारे घर के सामने ही यहाँ पर एक बड़ा पार्क था, तो ब्लॉक वालों की तरफ से पहले स्टार्टिंग तो हुई 43 ब्लॉक, 45 और 47 ब्लॉक के लोगों ने मिलकर यहाँ पे करना शुरू करा। और जैसे करना शुरू करा उस टाइम से हम जुड़े हुए हैं, जैसे करना शुरू करा धीरे धीरे इसकी भव्यता अपने आप ही बढ़ती चली गई। इसके अंदर जो है कम से कम 4-5 हज़ार महिलाएं आज की डेट में जुड़ी हुई हैं जो कि इस जगह पर आती हैं और अपना पूजा करती हैं और अपना उनका विश्वास है, विश्वास क्या सबके साथ सहयोग से चले जा रहे हैं। अरविंद जी हमारे इसमें, अरविंद गुप्ता जी हमारे संयोजक हैं, रमेश जी हमारे अध्यक्ष हैं, अनिल धवन जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, अष्ट जी हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं। कोई इन्होंने मान सम्मान में हमारी भी कमी नहीं रखी है। हम प्यार से मोहब्बत से सबके साथ चल के अपना जो है इसमें महिलाएं आती हैं ईस्ट पटेल नगर से, वेस्ट पटेल नगर से, राजेंद्र नगर से, ओल्ड राजेंद्र नगर से, सब लोगों की इधर महिलाएं आती हैं और अपना
अपना करवा पूजा करती हैं और बड़ी खुशी खुशी जाती हैं। ब्लू हेवन की तरफ से वो भी संस्था हमारे साथ 27 वर्षों जो ब्लू हेवन जो कंपनी है वो पिछले 27 वर्षों से गिफ्ट हमें दिए जा रही है और हम आगे तक पहुँचाए जा रहे हैं। और उसी में हमारे साथ जो है अपना सिंधी हीरानंद जी की घोड़ी आती है, बग्गी आती है, सब आता है और बच्चों के लिए पीछे झूले लगते हैं। इसी प्रकार से हमने पिछले कई वर्षों से भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने भोजन की व्यवस्था नहीं करी है क्योंकि थोड़ा सा कार्यक्रम को वो थोड़ी सी गति कम मिलती है, क्योंकि कुछ कई तरह से बैरिकेड लगाते नहीं हैं और सब लोगों के लिए दरबार खुले रहते हैं। तो इस वजह से बस इतना ही हमारा सहयोग है। हम भी इसी संस्था से जुड़े हैं, आप आएँ, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शहीद भगत सिंह के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानता हूं कि आखिर इस संस्था का क्या महत्व है और किस तरह से लोगों के ऊपर यह संस्था अपनी छाप छोड़ रही है और इसी के कारण से पिछले 27 सालों से कोई कार्यक्रम शुरू होता है, साल 2 साल 3 साल में दम तोड़ देती है। लेकिन आखिर ऐसी क्या खासियत है इस संस्था में जो पिछले 27 सालों से लोगों का विश्वास ज्यों का त्यों है? आइए जानते हैं हम शहीद भगत सिंह सोसाइटी के अध्यक्ष। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह आस्ट, मैं चेयरमैन हूँ शहीद भगत सिंह सोशल वेलफेयर सोसाइटी। यहाँ जो करवा चौथ का आज पूजन कार्यक्रम हुआ है ये पिछले 27 सालों से हुआ है और इसमें अरविंद गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम, जितिन निश्चल जी जो हमारे भाई हैं, वो पूरे तन मन धन से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार 1 महीना पहले ही कोशिश करते हैं और ये कार्यक्रम सफल भी रहता है। आप देखिए कितने लोग हैं यहाँ, 700-800 लोगों की तादाद में जो लोग हैं, इसमें हर व्यक्ति जो है आया हुआ है। इसमें ये नहीं कि खाली अमीर लोग ही आए हैं, सभी समुदाय के और धर्मों के जो लोग हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं। मैं अपने साथ खुद मेरे 50 लोग जो हैं आए हैं और हमारी संस्था के, और वो यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से पूजा करते हैं। और इनका अरविंद गुप्ता जी का मेन कार्य है कि लोगों को जोड़ना है किसी न किसी बहाने, चाहे वो दिवाली का कार्यक्रम हो, चाहे वो दशहरे का कार्यक्रम हो, चाहे वो करवा चौथ का कार्यक्रम हो। तो ये मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इस ऐसा कार्यक्रम जो है होते ही रहना चाहिए और आगे से मैं विश्वास करता हूँ और भी बड़ा कार्यक्रम जो होगा। धन्यवाद। आगे और भी बड़ा कार्यक्रम होगा ऐसा विश्वास है। हमारे साथ संस्था के उपाध्यक्ष अनिल जी हैं, बीना जी और बीना जी हैं। बीना जी पिछले 27 साल से निरंतर यह कार्यक्रम व्रत महोत्सव के बैनर तले चलता आ रहा है। कोई भी ऐसी संस्था जो निरंतर इतना लंबे समय तक किसी कार्यक्रम का आयोजन करे, क्योंकि 2 साल 3 साल में कई संस्थाएं दम तोड़ देती हैं। कैसे देखती हैं आप इस संस्था में ऐसी क्या खासियत है, किस तरह के लोग जुड़े हुए हैं ताकि यह संस्था 27 सालों से निरंतर, मैं देखता हूं कि हर बार दूसरे बार से बढ़कर इसमें कार्यक्रम का आयोजन होता है। लोगों की संख्या, माताएं बहनें जो आती है वह ज्यादा विश्वास के साथ आती है। आप चूंकि महिला हैं, आप बता सकते हैं बेहतर जो क्या देखती हैं खासकर? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इस संस्था के जितने भी मेंबर हैं, मैं तो अभी बनी हूँ, लेकिन पिछले 27 साल से जितने भी लोग ये करा रहे हैं वो हर किसी परिवार को, हर किसी महिला को इतना सम्मान देते हैं और बुलाते हैं और इतनी आसानी से इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित करते हैं और निमंत्रण देने। माननीय राजकुमार आनंद जी हमारे बीच में रह चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इधर मंच के पास आ जाए। समाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप मंच के पास आइए। श्री राजकुमार आनंद जी समय तक चलेंगे। परिवार को सम्मान देना और सभी माता बहनों को यह विश्वास दिलाना कि यहाँ पर वह सुरक्षित है और उनके साथ अच्छा व्यवहार होगा, अच्छे व्यवहार के साथ उनका जो पूजन है वह पवित्रता पूर्वक संपन्न होगा, यही एक विश्वास। आइए जानते हैं अनिल धवन जी से, जो कि क्या सोचते हैं इस कार्यक्रम के बारे में? यहाँ पर जुड़े हुए हैं 8 साल में, 8 साल में मैंने ये देखा है कि यहाँ पर जो लोगों की मानसिकता है ना, एक दूसरे को परस्पर सहयोग करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल बढ़ाना और बहुत ही अच्छी तरह से किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाना। हमें यहाँ पे ना किसी से फंडिंग चाहिए न कुछ चाहिए। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दिनों दिन इसका प्रचार इतना बढ़ता जा रहा है कि पूरा पटेल नगर में हमारा कार्यक्रम शायद नंबर 1 है। वो इसलिए कि यहाँ पर महिलाएं पूरा एक अपना घर समझ कर आती हैं और पूरा सहयोग करती हैं और पूरा का पूरा साथ देती हैं और उन्हीं की शक्ति है, माताओं की, बहनों की, जिनकी वजह से हम आज सफल हो पाए और हमारी कोशिश है कि भविष्य में और सफल हो सकते हैं। तो निरंतर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास
व्रत महोत्सव समिति के सभी पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। कोई लोग 27 सालों से जुड़े हुए हैं तो कोई 8-10 साल से, लेकिन मकसद सबका एक ही है कि इस कार्यक्रम को जितना भव्य और जितना सुंदर बनाया जाए उस तरह से बनाए। धन्यवाद। एक दो व्रत महोत्सव समिति के द्वारा इष्ट पटेल नगर में पिछले 27 सालों से करवा चौथ पूजन का व्रत समारोह मनाया जा रहा है। आज हम इसके अध्यक्ष रमेश आहूजा जी हमारे बीच में हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आखिर ये व्रत महोत्सव जो निरंतर 27 सालों से यहाँ मनाया जा रहा है, इसमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है और क्या लक्ष्य लेकर के आप लोग इस कार्यक्रम को करते हैं? रमेश आहूजा जी। ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमारी माताएं बहनें भाभी आती हैं, बेटियां आती हैं, वो इतनी ब्लेसिंग देके जाती है, उन्हें लगता है कि वाकई में कोई ऐसी जगह है जहाँ जाके हम ना बिल्कुल कितना भी गहना पहना, कितना जेवर पहना, निर्भीक होकर अपनी कथा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कथा करके निकले तो किसी ने आपका पर्स मार लिया, किसी ने मोबाइल छीन लिया। पूरी व्यवस्था है, डीसीपी साहब तक को लेटर जाता है, एसीपी साहब को, एसएचओ साहब को। अभी आपके बीच में यहाँ पे सारे सिटिंग हमारी एमपी भी आएंगी, बांसुराज जी, परवेश जी भी रहेंगे, शैली उबराय भी रहेंगे और भी जनप्रतिनिधि रहेंगे, वीरेंद्र बब्बर जी, विशेष भी है। हमारा यही प्रयास रहता है कि हम भव्य से भव्य आयोजन करें और जितनी माताएं बहनें आती हैं उन सबको लगे कि उनका घर का प्रोग्राम है। आप देखिए संख्या आपके सामने खत्म ही नहीं हो रही। नॉर्मली 6 बजे तक पूजा संपन्न हो जाती है, हमारा भी 1 राउंड और चलेगा और हो सकता है फिर 1 राउंड और चले। आप जैसे लोग हमारे मैसेज को दूर तक पहुँचाते हैं तो आप लोगों का भी आभार है, जिससे एक मैसेज आता है और लोगों का प्रोग्राम बनता है। इस कार्यक्रम में अरविंद गुप्ता जी निरंतर 27 सालों से इसका आयोजन करते आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप उनके बारे में? अरविंद जी का कैसा योगदान है इस कार्यक्रम को संचालित? इस कार्यक्रम की जो नींव है वो अरविंद गुप्ता ने रखी है और प्रदीप कथुरिया ने, वो निरंतर लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और उनके अंदर इतनी ऊर्जा और इतनी क्षमता है। अभी उन्होंने आपके सामने बोला बुढ़ा हो गया और मैंने बोला हम अगले 27 साल तक आपको बुढ़ा नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं उनका सानिध्य में मिलता रहे और इस प्रोग्राम की भव्यता बढ़ती रहे। और अरविंद केजरीवाल जी के लिए, अरविंद गुप्ता के लिए मैं क्या शब्द बोलूँ, जितनी भी तारीफ करो उतनी। हेलो, आप कितने सालों से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं? और मैं पिछले 16 साल पहले मैं इष्ट पटेल में शिफ्ट हुआ, तब से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। इस बार मुझे ना बोला रमेश जी आप अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालिए। मैं इनके आग्रह को मना नहीं कर पाया। मेरे मित्र हैं भगवत किशोर जी, उनके साथ मेरा इनका बड़ा प्यार है, तो मैंने कहा चलिए संभालते हैं। मुझे थोड़ा सा आध्यात्मिक रूप से काम करने का शौक है। अभी मैंने श्री शिव महाप्रभु कथा कराई थी, बागेश्वर कुमार विश्वास, दीपकिन ठाकुर, अनुचार्य जी, अंबानी के गुरु जी रमेश भाई ओझा, और जिन्होंने कथा करी चिन्मय बापू जी, बहुत भव्य संत हैं, बहुत बड़े संत हैं। सब आए तो उनका आशीर्वाद है, जो इतनी मेहनत कर पाते हैं और यहाँ तक पहुँचे। ये हमारे साथ रमेश आहूजा जी थे, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने बड़े बेबाकी से कहा कि आखिर क्यों 27 सालों से निरंतर यह कार्यक्रम चलता आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी माताएं बहनें आती हैं उनको यह विश्वास होता है कि हम यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे और यहाँ के जो आयोजक हैं, यहाँ के जो संयोजक हैं, वो हमारी सुरक्षा से लेकर के हमारी जो भी व्यवस्था है सभी को पूर्ण रूप से करेंगी। वही कारण है मुख्य, जो महिलाओं का, माताओं बहनों का आशीर्वाद है, जिसके कारण 27 सालों से यह कार्यक्रम व्रत महोत्सव के बैनर तले निरंतर चलता आ रहा है। हो गए यहाँ पर 5, हाँ 4 आज नहीं 4 कि इस कार्यक्रम का जो 27 सालों से निरंतर यहाँ पर चल रहा है, किस तरह से ये देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर विधायक भी रह चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं और निरंतर इनके क्षेत्र में 27 सालों से यह कार्यक्रम चल रहा है। कैसे देखते हैं राजकुमार जी? जतिन जी, अंदर जो वो पटके पड़े चुनने वाले वो भी ले आना। बिल्कुल इसी ब्लॉक का रहने वाला हूँ और ये जो पार्क है आप सबसे पहले तो मैं करवा चौथ के इस पावन अवसर पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। ये संस्कार जो ये चीज़ें दिख रही हैं, जो 5वां भाई आया, भाई कहता है बहन की रोटी खाने का, नहीं मैं तो करवा चौथ वर्त रखा, इनका पूरा होने दो, चंद चढ़ेगा बात चावल देके रोटी खावांगे छठे खाने तो शाम में जाके के चाहिए वहाँ पर लगा के अंदर टाइम चंद्रमा निकल आया और चंद्रमा समझ के अलग देके आई अंदर आने के लिए आदमी पूरे जिसम को दुनिया चली जाएंगे सारा साफ और दुनिया कर दी रह जाती है। देखो
ये काबिल तारीफ है। समाज को जोड़े रखना बहुत बढ़िया। 27 सालों से निरंतर इस कार्यक्रम को आयोजित करने में कहीं न कहीं अरविंद गुप्ता का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सभी लोगों का यही कहना है कि अरविंद गुप्ता ही वह शख्सियत है जो सभी लोगों को एक माला में पिरो करके रखा है और यहाँ पर आने वाली तमाम माताओं बहनों को यह विश्वास दिलाया कि आप यहाँ पर सुरक्षित रूप से, धार्मिक रूप से अपने कार्यक्रम को संचालित कर सकते हैं और ऐसा हो रहा है। तभी 27 सालों से निरंतर लोगों का विश्वास यहाँ पर बना हुआ है। सभी लोग एक परिवार के तौर पर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पूजन को संपन्न करते हैं। धन्यवाद।